Hello students, welcome back to MKH video series. My name is Aditya and in the previous video we have successfully completed the example portion of this chapter before exercise 13.1, right? So I hope you have understood how to actually find out the surface area of cuboid and a cube, right? Now it's time to move further into this chapter. So now we are going to discuss exercise 13.1 which is based on surface area of cuboid and a cube. Now जैसा कि मैंने आपको surface area of cuboid बताया था, the total surface area of a cuboid is 2 into LB plus BH plus HL in bracket, right? Then you can see the total surface area of a cube was 6a square, in which a was the side of the cube, right? Now also I have told you the formula for calculating the curved surface area of a cuboid, which is also can be told as area of 4 volts, right? So you can see that was 2 into H into bracket L plus B, right? Then further the curved surface area, or you can say the area of 4 volts for cube was 4a square, जिसके अंदर की आप देख सकते हैं टॉप और बॉटम जो है वो रिमूव्ड होते हैं. Now let us move on directly to exercise 13.1 because we have done what was required before just moving on to exercise 13.1, right? So here you can see question number first of exercise 13.1 of surface area and volumes is, you can see, so यहाँ पे आपको एक plastic box given है. Now ये plastic box की आपको length, breadth और height given है. अब आप देख सकते हैं long का मतलब होता है length, wide का मतलब होता है breadth, right? Then deep मतलब simply the height of that plastic box, right? So यहाँ पे आपको length, breadth और height given है. So let me just सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूँ जो चीज given है मुझे. So given क्या है मुझे यहाँ पे that the length which is denoted by L is given as 1.5 meters. Then अगर मैं बात करता हूँ breadth की, so BREADTH that is denoted by B that is given as 1.25 meters. Then finally the height which is denoted by H is given as 65. Now this height is given as centimeters. So आप देख सकते हैं यहाँ पे length और breadth तो meters में given थी, but जो height थी वो हमें centimeters में given है, right? So now it's up to you कि आप चाहे तो इन दोनों मीटर वाली terms को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, और या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि सेंटीमीटर वाली टर्म को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, राइट? लेट मी जस्ट टेल यू हाउ टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर. सो मुझे पता है 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर्स. तो अगर मुझे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे करना होगा मल्टीप्लाई बाय 100, राइट? मीटर वाली टर्म को. और अगर मुझे सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो मुझे सेंटीमीटर वाली टर्म को डिवाइड करना होगा किससे? 100 से. दिस इज द वे वी एक्चुअली कन्वर्ट द यूनिट्स. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं चाहे तो यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए. सो लेट मी जस्ट फाइंड आउट इजी वे. सो आप देख सकते हैं अगर मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? सिंपली 100 से. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.5 डेसिमल रिमूव करूंगा तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट थी तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा. सो दिस विल कैंसिल आउट. सो 15 into 10 that will be 150 centimeters, right? Now similarly I will, you can see, multiply this breadth by 100 also. So यहाँ पे आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थी, so ये कैंसिल आउट हो जाएगा. So आपके पास क्या आ जाएगा? 125 centimeters, right? Now this is already in centimeter. So आप देख सकते हैं तीनों यूनिट्स मैंने सेम कर ली हैं. Now let me just move on further. So अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों डिफरेंट गिवन है. So ये एक क्यूबॉइड है. प्लास्टिक बॉक्स क्या है? क्यूबॉइड है, क्योंकि मुझे पता है कि क्यूबॉइड जो होता है वो रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है. एंड यू कैन सी रेक्टेंगल की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट होती है ऑलमोस्ट, राइट? बिकॉज अगर मैं क्यूब होता है ये तो क्यूब की जो साइड होती है वो सेम होती है सारी की सारी. तो दैट मीन्स अगर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम होती देन वी कैन से दैट इट इज अ क्यूब. बट यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों डिफरेंट है. दैट मीन्स इट इज अ क्यूबॉइड. सो यहाँ पे अगर मैं एक क्यूबॉइड ड्रॉ कर लेता हूं, सो वी नो वी हैव टू फर्स्ट ड्रॉ अ रेक्टेंगल लाइक दिस, then another rectangle, then simply join the edges. So आप देख सकते हैं यहाँ पे लेंथ जो है मुझे गिवन है that is 150 centimeters, right? Now if I just talk about the breadth, that is 125
and the height is simply 65 centimeters. अब यहाँ पे हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट यानी कि तीनों डायमेंशंस हैं क्यूबॉइड की. नाउ लेट अस मूव फर्दर इनटू दिस. सो इट इज ओपनड एट द टॉप. सो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि जो टॉप है वो नहीं है इस प्लास्टिक बॉक्स के अंदर, रिमूव किया हुआ है, राइट. सो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अगर टॉप जो है, टॉप के अंदर क्या क्या चीज आ रही है, लेंथ आ रही है और ब्रेड्थ आ रही है. सो एक L इंटू बी मुझे रिमूव करना होगा फ्रॉम द टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला, जो कि क्या था, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. सो लेट अस टॉक अबाउट दिस. नाउ यू कैन सी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड वी नो इज 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था. नाउ अब मैं क्या करूंगा, इस 2 को अंदर एक बार मल्टीप्लाई कर लेता हूं. सो दैट विल बी 2 एल बी प्लस 2bh प्लस 2hl, राइट. अब आप देख सकते हैं, अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऊपर वाला टॉप रिमूव्ड है, नहीं है यहाँ पे प्रेजेंट. सो यानी कि एक LB जो है वो मुझे यहाँ पे कम करना होगा. सो 2 LB में से अगर मैं एक LB कम कर दूंगा तो एक LB बचेगा और यू कैन से LB, राइट. सो ये तो हुआ फॉर्मूला बाय विच वी कैन कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस प्लास्टिक बॉक्स, राइट, जिसका कि टॉप नहीं है. तो मैंने यहाँ पे टॉप रिमूव कर दिया. आप देख सकते हैं 2 LB था, एक LB ले लिया, राइट. सो एक LB यानी कि टॉप का मैं रिमूव कर चुका हूं. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज दैट वी नो हियर, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. सो इसमें मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं. नाउ बिफोर दैट लेट मी जस्ट मूव फर्दर. नाउ यू कैन सी इग्नोरिंग द थिकनेस. सो आप देख सकते हैं इसकी कुछ थिकनेस भी रही होगी, उसको हमें इग्नोर करना है यहाँ पे कि इस प्लास्टिक बॉक्स की जो थिकनेस है वो हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, राइट. So now we have to determine the area of the sheet required for making the box. So ये जो बॉक्स प्लास्टिक का बना हुआ है ये एक्चुअली में किससे मिलके बना है, एक शीट से मिलके बना है, राइट. नाउ वी हैव टू कट द शीट्स इन रेक्टेंगुलर पीसेस. सो वहां पे कनेक्ट कर देंगे. आप देख सकते हैं टॉप नहीं है, उसके अलावा 5 रेक्टेंगुलर शीट्स जो है वो लग के ये प्लास्टिक बॉक्स बना है. सो जितना एरिया इस प्लास्टिक बॉक्स का होगा उतने ही एरिया शीट का रहा होगा. सो यानी कि अगर मैं इस प्लास्टिक बॉक्स का एरिया कैलकुलेट कर लूं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, जिसमें कि आप देख रहे हैं टॉप मैंने रिमूव कर दिया. सो दैट विल बी द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, राइट. बिकॉज शीट से ये बॉक्स बना है, तो अगर मैं बॉक्स का एरिया कैलकुलेट कर लूं दैट मीन्स वही एरिया शीट का रहा होगा, राइट. सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द फर्स्ट पार्ट हियर. सो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस प्लास्टिक बॉक्स मेड फ्रॉम शीट, जो कि इस फॉर्मूला से होगा, राइट. रिमेंबर ऑलवेज आप देख रहे हैं 2 LB में से मैंने एक LB रिमूव किया, दैट वाज द टॉप, राइट. सो नाउ लेट अस मूव फर्दर. नाउ यू कैन सी एरिया ऑफ शीट कैसे लिख लेगा, आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज LB प्लस 2BH प्लस 2HL, राइट. मैं सिंपली इनमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की वैल्यू. सो लेंथ कितनी है आपके पास, यू कैन सी दैट इज 150 सेंटीमीटर्स इनटू ब्रेड्थ. आप देख रहे हैं L और B मल्टीप्लाई में. सो ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है आपके पास, दैट इज 125 प्लस देन आप देख रहे हैं 2 इंटू B इंटू H. सो ब्रेड्थ कितनी है आपके पास, यू कैन सी ब्रेड्थ इज 125 into height. So what is height here? You can see height is 65 plus you can see 2 into h. So what is h? That is 65 into L. So length is again 150. So अब इसमें सारी values मुझे यहाँ पे substitute करनी थी. That I have done. Now let me just simply simplify this, right? So यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आप इसमें 15 को मैं 125 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 as it is आएगी, right? So 125 into 15, let me just check out. So 5 5 is 25, then 2 carry, 5 to 10, 11, 12, 1 carry, 5 and 5 and 6, right? So that will be 125. So यहाँ पे अगर इसको total करता हूँ, so that will be 7, 6 and 2, 8 and 1, right? So 1, 8, 7, 5 and just 0, right? So this is going to be the multiplication. Now further आप देख सकते हैं 2 into 125. So let me just check out. So that will be 2 into 125, 2 5 is 10, 1, that will be 5, 250, right? Now 250 into 65, right? So let me just rub this. Now आप देख सकते हैं अगर इनका मल्टीप्लीकेशन 250 है तो ये 0 तो एज इट इज आएगी आएगी. अब मैं 25 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 65 से. So 25 into 65. So 5 5 is 25,
2 carry, 5 to the 10, 11, 12, 125. Now 6, 5 to 30, 0 and 3 carry, 6 to 12, 13, 14, 50, right? Now totaling this will give us, you can see 1625. So 1625 and a 0, right? Of this, right? So यहाँ पे अब further मुझे 2 into 150, that will be 300, right? Because 15 to the 30 and 1 0, that will be 300. Now 300 की दो zeros तो यहाँ पे आएंगी, right? Now 3 को मैं 65 से multiply करता हूँ. So that will be, you can see 3 5 is 15, 1 carry, 3 6 is 18 and 1 19. So 19500. अब मुझे simply इन तीनों को add करना है. So let me just make some space. So यहाँ पे आप देख सकते हैं 18750, then 16250, then 19500. So let me just add them. So that will be 0, 5 and 5 10, 1 carry, then 7 plus 3 10 plus 5 15, 1 carry, 8 plus 1 9, 9 plus 9 18, 19 20 21 22 23 24, right? So 4 and 2 carry, 2 plus 1 3, 4 and 5. So we have got 54500, right? So this is going to be the area here. So 54500 in centimeters square, right? So यहाँ पे आपके पास किस में आ गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, राइट? अब लेट मी जस्ट टेल यू, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले, लेट मी जस्ट रब दिस. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तो आएगा आपका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में. अगर आपको मीटर स्क्वायर में चाहिए वो एरिया, सो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, यू कैन कन्वर्ट इट. सो जैसा कि आपको पता था 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, राइट? सो अगर यहाँ पे मैं मीटर का स्क्वायर कर देता हूं, सो वहां पे सेंटीमीटर का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा. सो मुझे पता है अगर मीटर का स्क्वायर हुआ है तो सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा, तो जीरोस जो है उनका भी स्क्वायर होगा, यानी कि दो जीरोस की डबल कितनी होती है, 4 जीरोस. सो यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में हमारे पास होते हैं 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. रिमेंबर दिस रिलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर. सो हमेशा याद रखिए कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने होते हैं, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर. सो दीज टू रिलेशंस आर quite important while dealing with the questions, right? So conversion of unit is most important. So यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर में कितने हैं, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 4 times 0, right? Now you can see again similar step. मीटर स्क्वायर को अगर सेंटीमीटर में करना है तो मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 10,000, राइट? लेकिन अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करना है तो मुझे क्या करना होगा, डिवाइड बाय 10,000, राइट? और सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 10,000. सो अगर मैं इसको 10,000 से डिवाइड कर दूं, सो यू कैन सी 2 zeros विल कैंसिल आउट. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितनी जीरोस हैं, 2 zeros, यानी कि 2 डिजिट से पहले एक डेसिमल लग जाएगी. सो दैट विल बी 5.45 मीटर स्क्वायर, राइट? सो ये देखिए आप, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर स्क्वायर में, बाय डिवाइडिंग इट बाय 10,000. सो दिस रिलेशन प्लेज इट्स रोल, राइट? Now you can see this is going to be the area of the sheet required, you can see here, to make this plastic box, right? So you can see that was all in the first part of this question here. So students, अब बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ. Now as you can see, सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या निकालना है, the cost of sheet for it, right? If a sheet measuring 1 meter square costs 20 rupees. So यहाँ पे आपको दे रखा है कि cost of 1 meter square sheet is 20 rupees. So आप देख सकते हैं, सिर्फ अगर मैं छोटा सा हिस्सा मान लेता हूं यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर, सो इतनी सी शीट का जो चार्ज है दैट इज 20 रुपीज. सो यहाँ पे अगर मैं टोटल प्लास्टिक बॉक्स की बात करूं जिसका एरिया हमने निकाला 5.45 मीटर स्क्वायर, राइट? सो यानी कि 1 मीटर स्क्वायर शीट का तो इतना एरिया है. सो इतनी शीट जो कि इस प्लास्टिक बॉक्स को बनाने में लगी, दैट इज 5.45 मीटर स्क्वायर, उसका कॉस्ट कितना होगा. सो सिंपली यू कैन सी 5.45 मीटर स्क्वायर को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट? सो दैट विल बी द चार्ज, यू कैन सी दैट इज गोइंग टू बी costed on to make this plastic box, right? So यहाँ पे मुझे सिंपली क्या करना है, so you can write as cost of 5.45 meter square sheet will be 20 into 5.45. So 1 meter square के लिए 20 लगेगा, तो 5.45 मीटर स्क्वायर के लिए आपके पास कितना चार्ज होगा, सिंपली मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल एरिया को. सो नाउ यू कैन जस्ट रिमूव दिस एंड यू विल गेट 2 zeros बिकॉज डेसिमल के बाद कितने डिजिट थी, 2. सो ये डिनोमिनेटर में कितना आ गया आपके पास, 100. नाउ यू कैन सी 25 जा 100. सो यहाँ पे 5 आ गया. नाउ लेट मी जस्ट सिंपली रिड्यूस इट. सो 5 के टर्म में मैं इसको 5 1 जा 5,
then 2 digits, that means a 0. So 5 9 ja 45. So यहाँ पे आपके पास 109 rupees जो है, that is going to be the cost of making this plastic box if 1 meter square costs 20 rupees for the sheet, right? So this is how you have to calculate the cost of, you can see, making this plastic box, right? That will be 109 rupees. So that was all in this question here. So students, let us move on to the next question now of this exercise, that is question number 2. So यहाँ पे इस question के अंदर हमें given है the length, breadth and height of a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively, right? So यहाँ पे सबसे पहले आप जो चीज ऑब्जर्व करेंगे कि मुझे लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो गिवन है यहाँ पे 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली. अब तीनों जो है डिफरेंट है, दैट मींस दिस इज अ क्यूबॉइड, राइट? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रूम है दैट इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड. सो यहाँ पे सबसे पहले मुझे पता है क्यूबॉइड कैसे बनेगा, विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल्स, राइट? सो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्यूबॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता हूँ. So this is going to be the room here, right? So ये room है आपके पास. Now let me just mark the length, which is, you can see 5 meters. Then the breadth is 4 meters, and the height is, you can see, 3 meters, right? So यहाँ पे मैंने mention कर दिया length, breadth and height, the 3 dimensions that were given. Now further you can see we have to find the cost of whitewashing the walls of the room. So यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे पता है कि walls कितनी होंगी यहाँ पे रूम की, 1 2 3 and 4, the side wise and the front and the back. So एक रूम में 4 ही walls होती है, you can see. So यहाँ पे एक तरह से अगर मुझे white washing करनी है इन 4 walls की, and you can see the ceiling also. So यहाँ पे ceiling को भी मुझे white wash करना है, right? यानी कि कलर करना है white. Now you can see हमें यहाँ पे एक्चुअल में क्या निकालना है, the cost of white washing. So कितना खर्चा होगा, कितना कॉस्ट आएगी इन 4 वॉल्स और टॉप वाली सीलिंग को व्हाइट वॉश करने में. इफ यू कैन सी द रेट ऑफ, यू कैन सी व्हाइट वॉशिंग इज ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर. यानी कि आपके पास 1 मीटर स्क्वायर का जो चार्ज है दैट इज 7.50 rupees, राइट? सो 7 rupees 50 पैसा इज द चार्ज टू व्हाइट वॉश, यू कैन सी, ओनली द 1 मीटर स्क्वायर एरिया, राइट? सो हम यहाँ पे सबसे पहले इसका टोटल एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस द सीलिंग, राइट? सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, लेट मी जस्ट मेंशन दैट. सो यहाँ पे सबसे पहले द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज, यू कैन सी, 2LB plus BH plus HL, राइट? ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था. नाउ लेट मी जस्ट अगेन मल्टीप्लाई 2 इनसाइड फर्स्ट. So यहाँ पे 2LB plus 2BH plus 2HL, that will be the formula. अब आप देख सकते हैं जो टॉप है यानी कि वो भी प्रेजेंट है और 4 जो वॉल्स है वो प्रेजेंट है. दैट मीन्स हम कभी भी फ्लोर के ऊपर व्हाइट वॉश नहीं करते, राइट? सो यहाँ पे फ्लोर जो है वो क्या रिमूव करना पड़ेगा फ्रॉम द फॉर्मूला, राइट? सो यहाँ पे मुझे पता फ्लोर के अंदर क्या क्या चीजें आ रही है, लेंथ और ब्रेड्थ. सो यहाँ पे एक LB मैं रिमूव करूंगा, लाइक वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन आल्सो, राइट? जिसमें टॉप मिसिंग था. सो बोथ टॉप एंड बॉटम कंसिस्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ. सो यहाँ पे एक लेंथ LB कैंसिल आउट करूंगा तो आपके पास अगेन फॉर्मूला जो बनेगा दैट विल बी 1LB, राइट? सो यहाँ पे मैंने बेस रिमूव कर दिया, द फ्लोर. अब यहाँ पे 4 वॉल्स और सीलिंग का जो फॉर्मूला है वो ये बन गया. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज सिंपली सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज हियर. सो आप इसलिए यहाँ पे तीनों की यूनिट सेम है मीटर्स में, सो देयर इज नो प्रॉब्लम हियर. तो वी डोंट हैव टू चेंज द यूनिट हियर, राइट? सो यहाँ पे डायरेक्टली मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा. सो सबसे पहले यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू मल्टीप्लाई में. सो व्हाट इज लेंथ, दैट इज 5. नाउ व्हाट इज ब्रेड्थ, दैट इज 4, राइट? सो आपको लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है. नाउ बेस रिमूव कर चुका हूं, दैट्स व्हाई 1LB, राइट? Then plus 2 into breadth into height. So what is breadth? That is 4 into height, that is 3. Then plus again 2 into height, that is 3, and length, that is 5. Right? So यहाँ पे मैंने values जो है वो substitute कर दी. Now let me just simplify this. So 5 into 4, that is 20. Now 2 into 4, 8. 8 into 3, that is 24. Then 2 into 3, 6. 6 5 is 30. Right? So let me just add them. So 0 plus 4, that will be 4. 3 plus 2, 5. 5 plus 2, 7. So 74 meter square will be the total surface area of this, you can see, room, right? So यहाँ पे मैंने area निकाल लिया यहाँ पे total. Now we know that 1 meter square area
को व्हाइट वॉश करने के लिए कितना चार्ज लग रहा था? 7.50 रुपीज, राइट? सो यहाँ पे टोटल एरिया को व्हाइट वॉश करने के लिए कितना चार्ज लगेगा? सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 7.50. So for that, let me just make some space here. Now you can see cost of white washing the room will be, you can see 1 meter square. Yani, let me just change the, you can see cost of white washing, that will be better, right? So the cost of, let me just correct that. So the cost of white washing, let me just correct that all. So white washing 1 meter square is given as 7.50 rupees, right? That is better statement, right? Now you can see then cost of white washing, you can see the total area is 74 meter square will be, you can see 74 into 7.50, right? Now let me just solve this. So यहाँ पे आप देख सकते हैं डेसिमल रिमूव करने के बाद क्या आएगा? 100, बिकॉज डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थी. सो यू कैन सी यहाँ पे एक 0 रिमूव हो जाएगी. नाउ फर्दर यू हैव टू मल्टीप्लाई 74 बाय 75. सो यहाँ पे मैं अगर 74 को 75 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो 5 4 से 20, देन 2 कैरी, 5 7 से 35, 36, 37, right? So let me just cross check. So 5 4 is 20 and 2 carry, 5 7 is 35, 36, 37, right? Now 7 4 is 28, then 2 carry, then 7 7 is 49, 50, 51, right? So there will be 5 1. Now 0, 7 and 8, there will be 5, 1 carry, 3 plus 2 5 and 1 5 also, right? So यहाँ पे आपके पास कितना आ गया? 5 5 5 0 डिवाइड बाय, आप देख सकते हैं एक 10 बचा है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, राइट? सो यहाँ पे ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगी. सो दैट विल बी 555 rupees. That will be the charge for white washing the 4 walls and the ceiling, right? So आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने फॉर्मूला जनरेट किया for the area of 4 walls and the ceiling. That will be LB plus 2BH plus 2HL. आप देख सकते हैं एक LB मैंने कम कर दिया for the floor, क्योंकि हम फ्लोर पे कभी भी व्हाइट वॉशिंग नहीं करते, right? Then simply substituting the values has got me the area of this you can see room. So यहाँ पे एरिया कितना है रूम का? 74 मीटर स्क्वायर. देन मुझे ये गिवन था कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया को व्हाइट वॉश करने के 7.50 रुपीज चार्ज होता है. सो आई विल सिंपली नाउ मल्टीप्लाई दिस टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड द सीलिंग बाय, you can see 7.50. Then just simplifying this will give me that the charge for white washing the 4 walls and the ceiling will be, you can see 3 times 5, that is 555 rupees. So that was all in the second question here. So students, let us move on to the next question now. So now you can see question number 3 is given to us as that the floor of a rectangular hole has parameter 250 meters, right? So यहाँ पे सबसे पहली चीज तो हमें एक rectangular hall given है, right? Now you can see जिसका जो hall का you can see floor है, the down floor is having the parameter as 250 meters, right? Then further you can see if the cost of painting the 4 walls at the rate of rupees 10 per meter square. So यानी कि आप देख सकते हैं अगर 4 walls के ऊपर पेंटिंग करनी है तो आप देख सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया का जो पेंटिंग का रेट है दैट इज रुपीज 10, राइट? सो 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए वॉल के ऊपर 10 रुपीज चार्ज है. नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द होल. सो यहाँ पे हमें क्या निकालनी है? उस रेक्टेंगुलर होल की हाइट, राइट? सो दैट हाइट इज मिसिंग हियर एंड वी हैव टू फाइंड आउट, राइट? बट यहाँ पे आपको पैरामीटर गिवन है, राइट? दैट इज 250 मीटर्स. नाउ लेट मी जस्ट शो यू हाउ टू एक्चुअली फाइंड आउट द हाइट ऑफ द होल. अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे एक हिंट गिवन है, यू कैन सी इन द क्वेश्चन, जो हिंट आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में. दैट इज द एरिया ऑफ 4 वॉल्स को हम क्या बोल सकते हैं? लेटरल सरफेस एरिया. सो यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, लेटरल सरफेस एरिया. तो मैंने आपको कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में बताया. नाउ रिमेंबर कि लेटरल और कर्व्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर द सेम वर्ड्स, राइट? सो अगर आपको क्वेश्चन में लेटरल सरफेस एरिया लिखा है देन डोंट गेट कंफ्यूज्ड दैट लेटरल का मतलब क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया. और कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने आपको बताया 4 वॉल्स
वाले एरिया को बोलते हैं, राइट। सो अगर मुझे सिर्फ 4 वॉल्स का एरिया निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर वॉल का मतलब दैट मींस वी हैव टू ड्रॉ अ क्यूबॉइड हियर, राइट, बिकॉज हमें पता है कि क्यूबॉइड है वो रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है। सो नाउ लेट मी जस्ट ड्रॉ अ क्यूबॉइडल hole, right? A rectangular hole means a cuboidal hole, right? So let me just join, you can see the edges here. So like this, we have got, you can see the rectangular or you can say a cuboidal hole, right? अब यहाँ पे मुझे इसकी height जो है वो find out करनी है, that is missing here, right? Now the parameter of the floor, you can see this is the floor. So यहाँ पे इसका आपको 4 जो sides हैं, you can see इनका सम जो है वो क्या होगा, पैरामीटर होगा। सो लेट मी जस्ट टेल यू, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये ब्रेड्थ है। सो L प्लस L दैट विल बी 2L। अब मुझे पता है कि पैरामीटर का फॉर्मूला अगर मैं डायरेक्ट बात करता हूं विदाउट एडिंग, यू विल नो दैट पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2L प्लस B। यही फॉर्मूला होता है। अब इसे L प्लस L दैट विल बी 2L and B plus B that will be 2B. So 2 कॉमन लेंगे तो L plus B. So 2 into L plus B is the formula of a rectangle parameter, right? So यहाँ पे अब हमें पैरामीटर ऑलरेडी गिवन है, आप देख सकते हैं, that is 250 meters, right? So आप इसमें पैरामीटर का फॉर्मूला क्या हुआ, 2 into L plus B, और वो फॉर्मूला के इक्वल में मैंने क्या रख दिया 250, बिकॉज पैरामीटर मुझे ऑलरेडी गिवन है, राइट। नाउ वी हैव टू सिंपली सॉल्व दिस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इस let me just rewrite this. So 2L plus B is equal to 250 meters. अब ये 2 जो है मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। So मैं डायरेक्टली इस 2 को वहां डिवाइड में ले जाता हूं, तो L plus B की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, you will see that will be 250 divided by 2. So इस सॉल्व करने पे मुझे पता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 remaining that will make 10, 2 5 जा 10. So यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास L plus B की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 125, right? So let me just give it equation number first. So यहाँ पे length plus breadth जो है मेरे पास कितनी आ चुकी है, 125, right? अब आगे बढ़ते हैं। You can see मुझे यहाँ पे area of 4 walls निकालूंगा जिसको मुझे पेंट करना है, right? So let me just move further into this question. So if I just rub this. So students, now as we have generated equation number first, that is L plus B is equal to 125. Now let us move further. अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में फर्दर गिवन था, if the cost of painting the 4 walls at the rate of ₹10 per meter square is ₹15,000. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी यानी कि पेंटिंग की जो कॉस्ट थी of the 4 walls, that was, you can see, 15,000 rupees. So let me just now write that. So it is given that you can see the cost of painting 4 walls is given to us as ₹15,000, right? Now also हमें ये भी given है कि 1 meter square की पेंटिंग का रेट क्या है, 10 rupees, right? Now also you can write that cost of painting 1 meter square is equal to 10 rupees, right? Now यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर हमारे पास टोटल 4 वॉल्स की पेंटिंग का कॉस्ट गिवन है, दैट इज 15,000 rupees, और 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का रुपीस भी मालूम है हमें, 10 rupees. सो अगर मैं टोटल कॉस्ट जो है एरिया ऑफ 4 वॉल्स को पेंट करने की, यू कैन सी, उस कॉस्ट को 1 मीटर स्क्वायर के रुपीस से डिवाइड कर दूं, दैट मींस 10 rupees से। सो दैट मींस आप देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स यानी कि 15,000 को अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने के कॉस्ट से डिवाइड कर दूं, सो मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा, राइट? सो दिस इज अ वे टू कैलकुलेट, यू कैन सी द एरिया। अगर मुझे यहाँ पे कॉस्ट पता है चारों वॉल्स को पेंट करने की और 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने की कॉस्ट से उसको मैं डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास एरिया आ जाएगा 4 वॉल्स का, राइट? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज सिंपली गोइंग टू डिवाइड दिस 15,000 by 10, राइट? लेट मी जस्ट मेक सम स्पेस फर्स्ट। नाउ यू कैन सी, अगर मुझे यहाँ पे एरिया निकालना है ऑफ 4 वॉल्स, सो मैं अगर कॉस्ट जो है यानी कि पेंटिंग द 4 वॉल्स, टोटल जो कॉस्ट है यानी कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स को अगर मैं डिवाइड कर दूं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर से, so this will give me the area of 4 walls, right? So इससे मेरे पास
4 walls का एरिया आ जाएगा, राइट? सो दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय, यू कैन सी 15,000 था कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स, और यानी कि इसको मैं किससे डिवाइड कर दूं, 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने की कॉस्ट से, दैट इज ₹10। सो यू कैन सी दैट विल बी 1500, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, सो आपके पास 1500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी द एरिया ऑफ 4 वॉल्स, राइट? सो यहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने कॉस्ट से एरिया फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 1500 मीटर स्क्वायर। नाउ यू कैन सी, लेट मी जस्ट मेक सम स्पेस फर्स्ट। अब जैसा कि मुझे ये पता है कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना आ चुका है मेरे पास, दैट इज 1500। नाउ एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको बताया था, द कर्व्ड सरफेस एरिया। नाउ अगर आपको ध्यान हो तो मुझे पता है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, दैट इज 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, राइट? आप चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं 2LB प्लस BH प्लस HL, आप इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट वी गेट हियर। नाउ अब मुझे पता है कि टॉप और बॉटम का LB अगर मैं रिमूव कर दूं 2LB, सो इसको रिमूव करने पे सो आप देख सकते हैं ये बचा हुआ एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट? द एरिया ऑफ 4 वॉल्स, राइट? सो दिस इज द एरिया ऑफ 4 वॉल्स, राइट? सो यहां पे आप देख सकते हैं इसमें 2 कॉमन आ रहा है, HB कॉमन आ रहा है, देन बचे क्या, L प्लस B। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल्स। सो इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। नाउ जैसा कि मैंने एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑलरेडी निकाल रखा है, बट यहां पे अगर मैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला देखूं, सो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, 2HL प्लस B। नाउ एरिया मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है, दैट इज 1500 मीटर स्क्वायर। अब आप फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, यहां पे आपके पास L प्लस B कितना है, 125। सो यहां पे भी आपके पास L प्लस B आ रहा है ब्रैकेट में। सो मैं अगर L प्लस B की जगह 125 यू कैन सी सब्स्टिट्यूट कर दूं यहां पे, सो दैट विल बी, यू कैन सी 125 इन द ब्रैकेट। आप इसने L प्लस B की जगह क्या लिख दिया मैंने, 125, नाउ इक्वल टू 1500। नाउ 2 into यू कैन सी 125 कितना हो जाएगा, 250। नाउ H एज इट इज इक्वल टू 1500। अब ये 250 जो H के साथ मल्टीप्लाई में, ये कहां शिफ्ट होगा, डिवाइड में। सो इससे मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, हाइट की, यू कैन सी हियर, व्हिच वाज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। सो आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया कि मैंने कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स को 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने की कॉस्ट से डिवाइड किया। सो इससे मेरे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। नाउ वी नो द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ 4 वॉल्स, वो मैंने यहां सब्स्टिट्यूट किया, देन सिंपली यू कैन सी L प्लस B की वैल्यू मैंने यहां पे 125 सब्स्टिट्यूट कर दी। सॉरी, नाउ दैट विल बी, यू कैन सी 1500 divided by 250. Now 0 will cancel out. Now you can see 5 5 is 25, 5 3 is 15 and a 0 as it is, right? Now 5 6 is 30. So आप देख सकते हैं यहाँ पे H यानी कि हाइट कितनी आ चुकी है मेरे पास, 6 meters, right? And this is what we have to find out in this question. So you can see here, this is how you have to solve such type of questions here.